and online admission is going on. अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsharif.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। विजिट करें www.bachpanplayschool.com। स्कूलों के प्राचार्य पहुंचे जिला समाहरणालय। जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन पत्र। क्या 12 अप्रैल को राज्य के सभी स्कूल खुलेंगे या 12 अप्रैल से जारी रहेगा स्कूलों का लॉकडाउन? आज बिहार शरीफ में सुबह 10 बजे जिला स्कूल संगठन के द्वारा सभी स्कूल के प्राचार्यों को निर्देशन एकजुट होकर जिला प्रशासन को स्कूल खोलने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के पश्चात स्कूलों के प्राचार्य निदेशक में क्या सब कहा, देखिए। 12 से भी लॉकडाउन होता है तो स्थितियां क्या होगी स्कूलों के लिए और बच्चों के लिए? एक साल से तो आप देख रहे हैं कि स्थितियाँ बहुत ही ख़राब हैं और बच्चों की सिलेबस पूरी नहीं की गई और किसी तरह से सभी स्कूलों ने बच्चों को प्रमोट किया। और इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि अगर 11 तक कोई आदेश नहीं आता है और अगर लॉकडाउन का एक्सटेंशन होता है तो हम लोग स्कूल खोलेंगे, जिला प्रशासन को इन्फॉर्म करके स्कूल खोलेंगे। चूँकि हमारे सामने एक साल से बहुत सारी परेशानियाँ चली आ रही है, ना तो बच्चों के सिलेबस सही तरीके से कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, किसी तरह से काम चलाया जा रहा है। और अगर सेक्शन 17, 21, 22 भी अगर इफेक्टेड हो गया तो मैं समझता हूँ कि सभी विद्यालयों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आप तो देख रहे हैं कि कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एग्जामिनेशन को आगे बढ़ाया है और इवन CBSE के जो एग्ज़ाम्स 15 फरवरी से स्टार्ट होते थे वो अब 4 मई से शुरू होने जा रहे हैं। तो इसका प्रभाव हर जगह पे है, लेकिन जितने भी हमारे एसोसिएशन नालंदा में कार्यरत, हम सभी लोगों ने एक मत से निर्णय लिया है कि 11 तक हम सरकार के आदेशों का पालन करेंगे, क्योंकि हमारे सामने रोजी रोटी का सवाल है, मेंटेनेंस का सवाल है। और अगर सरकार हमें रिटर्न में एश्योरेंस देती है कि वो हमारी मेंटेनेंस करेगी तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बंद का समर्थन करेंगे। अदरवाइज हम लोग 12 अप्रैल से स्कूल खोलेंगे। आप जो समस्याएं बता रहे हैं उन समस्याओं को डिटेल में बताएंगे कि वो समस्याएं क्या क्या आ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्याएं तो बच्चों में जितनी अच्छी ऑफलाइन क्लासेज होती है, बहुत संतोषजनक ऑनलाइन क्लासेज नहीं हो रही है। एज पर द सर्वे ऑफ इंडिया मात्र 30% बच्चे ऑनलाइन क्लासेज से या लाइव क्लासेस जुड़ पाते हैं। साथ ही साथ सुदूर देहातों में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल हैं, उनके पास कुछ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो सारा कुछ प्रोवाइड कर सके। इंटरनेट की प्रॉब्लम है, फिर और भी टावर की प्रॉब्लम है, जिसके चलते सारे के सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेज, लाइव क्लासेज ले नहीं पाते हैं। अगर मान लीजिए किसी पेरेंट्स के 3 या 4 बच्चे हैं तो उनके साथ मोबाइल की प्रॉब्लम होती है। चूँकि इस तरह की सारी परेशानियों को हम लोग झेल रहे हैं और अगर फ़ी की डिमांड की जाती है तो पेरेंट्स फ़ी पे नहीं करते हैं। और मैं पूरे जानकारी के आधार पर कह सकता हूँ कि किसी भी स्कूल का 100% फ़ी कलेक्शन सेशन 20-21 में नहीं आया है। किसी तरह से लोगों ने 25%, 20% पे मेंटेनेंस किया है। तो सरकार के सामने मैं एक सवाल रखना चाहूँगा कि अगर आप बंद करते हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि सरकार के सारे डिपार्टमेंट्स खुले हुए हैं, सब उसके अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से लेकर जितनी भी दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें हों, ऑटो वाले हों या फिर बैटरीज जो गाड़ियाँ चल रही हैं, सारे के सारे खुले हुए हैं और सही पर क्षमता से अधिक लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। फिर भी वहाँ कोविड नहीं फैल रहा है, कोरोना नहीं फैल रहा है, और जबकि हम लोग सभी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ कोरोना फैल रहा है। जबकि हमारे यहाँ बच्चे सबसे अधिक सुरक्षित है। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमें तभी बंद करवाएं जब आप हमें मेंटेनेंस दें, और नहीं तो हम लोग 12 अप्रैल से विद्यालयों को खोलें। यदि इस साल भी मान लीजिए कि 5-6 महीने बंद होता है तो बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और मैं रेगुलर एडिटोरियल पढ़ता हूँ और मैंने कुछ समय पहले के एक एडिटोरियल में पढ़ा था कि इस साल 1 साल के लॉकडाउन रहने से जब ये बच्चे बड़े होंगे, मैच्योर्ड होंगे, तो उनके इनकम में करीब $50,000 की कमी आएगी। तो ये ओवरऑल रिपोर्ट है। और अगर ये साल भी हो जाएगा तो मानकर चलिए कि उनका $1 लाख 2 लाख की कमी आएगी उनके इनकम में। हर एक बच्चा अफेक्टेड होगा और उनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ख़राब हो जाएगी। ये प्राइवेट स्कूल ही क्यों बंद है? बाकी सब कुछ खुला हुआ है, नहीं? स्कूलों पे ही जाना इतनी सख्ताई क्यों, जबकि स्कूल सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य का सवाल है, स्टाफ को सैलरी का सवाल है, वो बेचारे भूखे मर रहे हैं। 1 साल से तो पहले बंद हो गया और उसके बाद जैसे ही स्कूल खुलने का हुआ फिर लॉकडाउन हो गया।
तो इसके लिए हम विज्ञापन देने आए हैं सरकार को कि हमारी तरफ कुछ ध्यान दे और स्कूलों को खोलने का आदेश दे। धन्यवाद। जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी से मिलने के लिए और सह ज्ञापन देकर उन्हें सूचित करने के लिए आए हैं। जो बुधवार को हम लोग की सभा हुई है और संयुक्त प्रेस वार्ता हुई है, उसी के आलोक में बिहार शरीफ जो नालंदा जिला के अंतर्गत है, यहाँ विद्यालयों की संख्या अधिक है, निजी विद्यालयों की संख्या। पूरे ज़िले में हम लोग 750 निजी विद्यालय हैं। सभी विद्यालय और कोचिंग संस्थान बंद करने का निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा 11 तक। हम लोगों के बैठक में यह सामूहिक निर्णय है कि अगर 11 के बाद बंदी होती है तब हम लोग किसी भी स्थिति में अपने विद्यालय बंद नहीं करने वाले। हम लोगों ने पूर्व में भी मांग किया था कि हमें भी कुछ भरपाई किया जाए, हमारे शिक्षकों के लिए, हमारे विद्यालय के बिजली बिल के लिए, रेंट के लिए। किसी प्रकार का सरकार से कोई मदद नहीं मिला। तो जितने भी संगठन नालंदा जिला में संचालित हैं, सहोदया ग्रुप हो, पब्लिक स्कूल एसोसिएशन, भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, प्रखंडों में निजी विद्यालय संघ, इस तरह से और कई छोटे छोटे संगठन हैं, वो सबका संयुक्त प्रेस वार्ता एवं संयुक्त सभा रखी गई थी कैम्ब्रिज स्कूल पहाड़पुरा में, जिसमें हम लोग का सामूहिक निर्णय है कि हम लोग मिलकर मेमोरेंडम देंगे और 11 तक हर हाल में हम लोग का विनती रहेगा, निवेदन रहेगा जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाने के लिए कि हम लोग चाहते हैं कि आप विद्यालय को खोल दें 12 तारीख से और उसकी सूचना आप पहले निकालें। अगर ऐसा नहीं होता है, उस स्थिति में हम लोग 12 तारीख से नहीं मानेंगे और मानेंगे तो तब जब पूरे बिहार को आप एक साथ बंद करेंगे और साथ में यह बताएंगे यह बंदी कितने दिन रहेगी, जिससे कि कोरोना की समाप्ति हो जाएगी। अगर हम लोग विद्यालय बंद करते हैं, ट्यूशन संस्थान बंद करते हैं, तो कितने दिन बंद करें, कितना महीना, आपके विशेषज्ञ क्या बताते हैं, या आपके वैज्ञानिकों के पास ये समझ नहीं है। तो इसी की सूचना लिखित रूप में, मौखिक रूप में हम लोग अपने आदरणीय जिलाधिकारी नालंदा श्री योगेंद्र बाबू को देने आए हैं, जिसमें सहोदया ग्रुप बता ही दिया, पब्लिक स्कूल एसोसिएशन, भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, निजी विद्यालय संघ के सभी प्रतिनिधि। जय भारत। मैं भारत मानस राष्ट्रीय संयोजक सह अध्यक्ष भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ।